Hello everyone. Today we are going to start इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले इसके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी बेसिक, उसको सॉल्व करते हैं। बाद में इसके बाद क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए पहला देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, देखिए अगर कहीं पे लिखा हो, अगर हम लिख दें यहाँ पे साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिख दें ए इनवर्स। देखिए पहले इनवर्स चीज़ होती क्या है यहाँ पे इनवर्स। अगर साइन थीटा बराबर लिख दें ए, तो अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता दें यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा, ये साइन है तो उधर जाएगा साइन इनवर्स ए हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये साइन जो है राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स होगा, और ये साइन इनवर्स अगर इधर लेके आएंगे फिर अपनी कंडीशन में साइन थीटा बराबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। अगर साइन थीटा बराबर हम लिख दें यहाँ पे साइन थीटा बराबर लिख दें साइन थीटा, तो देखिए साइन अगर इधर है, देखिए हमने क्या बताया था, साइन अगर उधर ले गए तो साइन इनवर्स हो गया ना। तो अगर साइन इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स, या इसको उधर ले जाइए, बात देखिए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया कि नहीं बताइए। इसी प्रकार अगर हम लिख दें यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि कॉस इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। देखिए तो ये अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फंक्शन लेते हैं थीटा, एक्स होगा तो एक्स रख देंगे, पाई/2 होगा तो पाई/2 रख देंगे। इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स 6 रेशियो हमारे पास होते हैं, 6 रेशियो का सॉल्व करेंगे, तो कॉट इनवर्स कॉट क्या होता है, ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। साइन कॉस टेन कॉट, फिर सेक इनवर्स सेक थीटा अगर दे रखा है तो ये भी क्या हो जाता है थीटा हो जाता है। क्लियर है। सेक के बाद क्या आता है कॉसेक इनवर्स, तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स अगर यहाँ पे दे रखा है कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। क्लियर है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 रेशियो है, 1 2 3 4 5 6 रेशियो का वैल्यू ये होता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको हम प्रूव करके आपको बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला देखिए हमारे पास है, अगर आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/x, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स 1/x दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। अब अगर कहीं पे कॉसेक इनवर्स x लिखा हो तो उसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x। अब देखिए ये चीज़ आई कैसे, एक सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी दो जो कॉस है और टेन है अपने आप करिएगा। देखिए माना इसको लेट साइन इनवर्स 1/x को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल A, या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसको इक्वेशन 1 बना लिया हमने। क्लियर। अब साइन इनवर्स है तो उधर सिंपल हो जाएगा, तो 1/x निकलेगा तो साइन इनवर्स उधर जाएगा सिंपल, मतलब क्या हो जाएगा साइन A हो जाएगा। अभी बताया ये फंक्शन। क्लियर है। अभी बताइए साइन है, साइन को ये अपॉन में ले आइए तो 1/sin A, और x को वहाँ ले जाइए तो ये कितना है x। बात समझ में आई। और हम जानते हैं कि 1/sin A का रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम नियम जो होता है, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है कॉसेक A बराबर कितना है x। बात समझ में आई। अब a का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो a बराबर कॉसेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसको क्या इक्वेशन 2 नहीं बना सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करें यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को जब बराबर करेंगे तो a और यहाँ पे a कैंसिल, तो साइन इनवर्स x व साइन इनवर्स 1/x बराबर आ गया
कॉसेक इनवर्स एक्स। यही क्या करना था, हमें बताना था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। ये चीज़ समझ में आई आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड चलते हैं। साइन के बाद क्या निकालेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप कॉस इनवर्स 1/x, अगर कॉस इनवर्स 1/x आपसे पूछ रहा है तो इसे क्या बताएंगे, सेक इनवर्स एक्स बताएंगे। कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे टेन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो आप बताएंगे ये हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, ये तीन फॉर्मूले हो गए। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 1/sin, साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स, मतलब लेफ्ट बराबर राइट, राइट बराबर लेफ्ट। ये फंक्शन इसके बराबर, ये फंक्शन इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। सॉल्व कैसे किया ये देखिए, इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर लें। मान के ए समीकरण 1 2 बना करके बराबर कर देंगे कि कंडीशन आपकी आ जाएगी। क्लियर है। अब चलते हैं किस पे, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, ये आपको बता दिया, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो एक्सरसाइज 2.1 आपका उसी पे बेस्ड है। 2.1 क्या एक्सरसाइज, इसी पे बेस्ड है। देखिए ये किस पे बेस्ड है, यहाँ पे देखिए। अब जाइए यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स माइनस का एक्स लिखा है, साइन इनवर्स माइनस का एक्स लिखा है, तो आप इसको क्या करें, माइनस को बाहर ले लें और साइन इनवर्स एक्स आप ऐसे लिख दें। माइनस क्या किया, बाहर किया, तो साइन इनवर्स क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे। बात समझ में। लेकिन अगर यही आपसे पूछे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 1 2 नंबर में आ जाता है। तो ये माइनस जब बाहर लेंगे तो माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। कॉस इनवर्स माइनस अगर है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। अगर इसी जगह पे हमारे पास दे दिया टेन इनवर्स माइनस का एक्स, टेन इनवर्स माइनस का एक्स, तो माइनस बाहर ले लेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे जैसे साइन का लिखेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात। ठीक, साइन कॉस टेन। अगर यहाँ पे अगर आपसे कह दे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये फंक्शन आपका बदल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, जो पाई बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन आते हैं आपके। साइन कॉस टेन कॉट, इसके बाद क्या आएगा, सेक इनवर्स माइनस का एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। साइन कॉस टेन कॉट सेक, अब क्या बचा आपके पास, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स। तो कॉसेक इनवर्स अगर आपको दिख रहा है तो उसको माइनस बाहर ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको प्रूव कराएंगे, उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जैसे पहला फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। पहला फॉर्मूला आप क्या सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स। देखिए 2 फॉर्मूले आप सॉल्व कर लीजिए, आपको कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस कर दूंगा। इतना ट्रिक आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा दोस्तों में। देखिए अगर हमारे पास मान लेते हैं टेन ए प्लस बी बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया आपको, 9 से पढ़ते हम आ रहे हैं। क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लास 9 10 12 है ना, फर्स्ट ईयर सब में पढ़ते आ रहे हैं। अब एक चीज़ आप बताएं, अगर यहाँ पे हमको इन्वर्स में बनाना है फंक्शन में, तो कैसे इसको सॉल्व, कभी कभार ये प्रूविंग में आ जाता है क्वेश्चन, प्रूविंग में ऐसे आपको दे देगा, अभी जो प्रूव करके निकलेगा देखिए ये क्वेश्चन आपको दे देगा। अब क्या करें, मान लेते हैं, लेट माना टेन ए बराबर, अगर हम यहाँ पे मान लें एक्स मान लेते हैं, टेन ए बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर यहाँ पे टेन बी बराबर अगर हम मान लें यहाँ पे क्या,
y मान लें, tan b बराबर क्या मान लिया, y मान लें। तो क्या यहाँ पे जब x का वैल्यू ये निकालोगे आप, जब x का वैल्यू a का वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या ये tan इनवर्स x नहीं हो जाएगा? बताएं आप, एग्री है ना इस बात से? क्या यहाँ पे अगर जब आप b का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या tan इनवर्स y नहीं हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या करिए, tan a और tan b का वैल्यू रखिए, tan a tan b का वैल्यू रखिए। जब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए LHS ले लीजिए, RHS प्रूव करेंगे, LHS से RHS या RHS से LHS प्रूव कर मतलब प्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पे tan a की जगह पे हमने क्या रखा, x, tan a की जगह पे x, और tan b की जगह पे क्या रखा, y। बात समझ में आया? अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, tan a की जगह पे x, b की जगह पे y, बराबर क्या है, tan a प्लस b है। देखो इसको इधर लिखें, राइट लेफ्ट साइड में चाहे राइट में, बात एक ही है। अब tan जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई है यहाँ पे, x प्लस वाई अपॉन में x1 माइनस एक्स वाई बराबर कितना है, a प्लस b है। दे रखा है कि नहीं, बोलिए। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब a बराबर क्या निकाला है हमने, यहाँ पे a बराबर क्या निकाला है, tan इनवर्स x, और b बराबर आपने क्या निकाला है, माना था tan इनवर्स y। तो आपसे अगर कोई पूछे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आपका फॉर्मूला देखिए ये ऐसे बनता है। ये कभी कभार प्रूविंग में आपको दे देता है कि प्रूव कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कैसे आया? तो चीज़ों को हम बेसिक से पढ़ेंगे तभी चीज़ सीख पाएंगे, नहीं तो रट्टा मारेंगे तो चीज़ें हम सीख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे जल्दी। ठीक है, अब देखिए tan है, अब ये प्लस का निकला, एज इट इज क्या हम माइनस नहीं निकाल सकते हैं? ऐसे ही हम माइनस कर देंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व कर दिएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला इसका होता है tan इनवर्स, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस होता है, प्लस की जगह पे माइनस, तो x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं और कुछ फॉर्मूले, जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और देख लीजिए। बाकी मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ज़्यादा आपको फॉर्मूले भी याद नहीं करने पड़ेंगे, बस मैं जो बता रहा हूँ बस इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, कुछ फॉर्मूले, जो 2-3 और फॉर्मूले हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो tan इनवर्स x माइनस वाई हो गया, और ये तुम्हारे पास tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हो गया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी हो गया। अब यहाँ पे जो एक चीज़ और फॉर्मूले में निकल के आती है, वो चीज़ आप देखें। अगर यहाँ पे हम बात करें 2 tan इनवर्स x की, किसकी, 2 tan इनवर्स x बराबर जो फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला यही होता है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक जो फॉर्मूला और होता है हमारे पास, इसका होता है साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x फॉर्म में, एक क्या होता है, साइन के फॉर्म में। तो एक साइन के फॉर्म में जो होता है, तो उसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एक जो tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स कॉस इनवर्स, क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, इसके 4 फॉर्मूले देखिए। कभी कभार आप ये यूज़ करेंगे, tan दिया होगा तो tan के फॉर्म में याद रखेंगे, 2 tan, अगर साइन के फॉर्म में दिया है tan का तो साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, tan का अगर कॉस के फॉर्म में दिया तो कॉस में चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे कैसे अप्लाई किए जाएंगे। फिलहाल आप यहीं पे इसको सीखें, मतलब ये इसको प्रूविंग देखिए कैसे आए हैं, ये इनकी प्रूविंग क्या होती है।
इसको प्रूव करने के लिए अगर 2 tan इनवर्स है, अगर ये हम प्रूव करें इसको, तो क्या करें, अगर यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख लिया यहाँ पे, tan इनवर्स बराबर 2 tan इनवर्स बराबर इसको अगर हम यहाँ पे मान लें किसको, a के इक्वल, क्या मान लें, a के इक्वल मान लें, या a के इक्वल ना मान के ऐसे रहने दें, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, 2 tan इनवर्स x प्रूव करना है। मान कुछ नहीं मानेंगे यहाँ, बस एक चीज़ मान लेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट x बराबर यहाँ पे हम tan थीटा रख दें, क्या रख दें, tan थीटा रख दें। अगर थीटा का वैल्यू यहीं से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x निकल के आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे रखिए, तो ये tan इनवर्स 2x बराबर क्या माना है, tan थीटा, तो यहाँ पे हमने tan थीटा रख दिया। बात समझ में, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में। अब आप बताएं, ये जो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बात समझ में। और अभी हमने आपको बताया था पीछे कि tan इनवर्स और ये tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। सिर्फ ये फंक्शन एंगल लिया जाता है, तो एंगल इसका कितना है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा निकल के आ गया। बात समझना है कैसे, 2 थीटा एंगल निकल के आ गया। अब थीटा बराबर जो रखेंगे, थीटा बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 थीटा बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे निकाला हमने tan इनवर्स x, ये कितना आ गया, 2 tan इनवर्स x। देखिए RHS से LHS प्रूव हो गया कि नहीं, 2 tan इनवर्स x प्रूव हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स ये वाला फंक्शन समीकरण, इसको यहाँ पे 1 बना लें इसको, और यहाँ पे इसको 2 बना लें, तो जब बराबर करेंगे 1 बराबर 2 के, तो 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए, ये कैसे प्रूविंग आई, इसका फॉर्मूला ऐसे प्रूव हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे अब इससे ये लाना है तो साइन इनवर्स है, तो यहाँ किसके फॉर्म में, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे। देखिए प्रूविंग आ जाती है कभी कभार, इसीलिए हम सारे फॉर्मूले आपको प्रूव करा रहे हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इस फॉर्म में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS से RHS प्रूव कर देते हैं, तो इसको LHS ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, तो RHS हमने उठा लिया जैसे उसमें लिया था, तो ये क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पर भी x बराबर साइन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 10 मानिए, क्योंकि 2 tan थीटा फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, हाई स्कूल में हमने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 tan थीटा मान लिया, ठीक, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। देखिए साइन इनवर्स और ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिएगा तो एंगल ले लेंगे, एंगल क्या है हमारे पास, 2 थीटा। बात समझ में आई। इसको x बराबर tan थीटा माना था, अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दीजिए जाके, तो 2 थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया, tan इनवर्स x। देखिए प्रूव हो गया, इससे क्या आ गया, ये मतलब LHS बराबर RHS कर देंगे। बात समझ में आई। इसी प्रकार आप cos के फॉर्म में निकाल लीजिए। जब cos के फॉर्म में देखते हैं कैसे निकलेगा, तो cos के फॉर्म में हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला हो जाता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी अगर हम मान लें x बराबर tan थीटा, अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा ना। रख दीजिए यहाँ पे इस वाले फंक्शन में, तो क्या रखा हमने, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये cos इनवर्स, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, cos 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एंगल ले लेंगे, एंगल कितना है, 2 थीटा। थीटा का मान रख दीजिए क्या है, tan
इनवर्स एक्स। देखिए निकल आया इस वाले फंक्शन से इस फंक्शन LHS बराबर RHS कर देंगे तो 2 tan इनवर्स बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई, ये प्रूविंग हो गई आपकी। अब इतने ही फॉर्मूले आप याद रखेंगे, और भी हैं। 2 sin इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है, वो हम आपको 3 फॉर्मूले और बताते हैं। इसके बाद sin 3a वाले कुछ फॉर्मूले हम आपको बता देते हैं। बस इतने ही फॉर्मूले आप करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, इतने ही सफिशियंट है। देखिए अब हम चलते हैं किस पे, 2 sin इनवर्स एक्स वाले पे। ये 2 tan इनवर्स एक्स हो गया, अब 2 sin इनवर्स एक्स फार्मूले पे चलते हैं। तो 2 sin इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हो जाता है sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या इसको RHS हम ले लें, यहाँ पे RHS ले लेते हैं। RHS क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा कैसे 2 sin इनवर्स एक्स आता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं लेट x बराबर साइन थीटा मान लें। आप कहोगे साइन 10 क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखिएगा अपने आंखों से, यहाँ पे अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो थीटा बराबर निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स एक्स। रखिए जा करके, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्योंकि कॉस थीटा बराबर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए साइन इनवर्स है और ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमने बताया था इसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल सिर्फ उठा लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 2। थीटा बराबर हमने निकाला है साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए LHS मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गई बराबर, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर है। अब चलते हैं कौन सा फॉर्मूला बचा हमारे पास, 2 साइन के बाद हो गया, अब 2 साइन इनवर्स हो गया, 2 tan इनवर्स हो गया और 2 कॉस इनवर्स एक्स का बताना है। क्या है, 2 कॉस इनवर्स एक्स का। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ले लेते हैं इसका कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो मान लेते हैं x बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं। अगर यहाँ पे थीटा बराबर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। रखिए जाके कॉस इनवर्स 2x की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का। तो एंगल क्या कर देंगे, सिर्फ एंगल उठा लेंगे, क्या एंगल है 2 थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा और थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे तो फिर थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए थीटा बराबर क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए ये फंक्शन 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके आ गया, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के आ गया। प्रूव हो गया। अब क्या है, 3a के फॉर्मूले देखते हैं। 3a के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, 3a के फॉर्मूले देखते हैं। 3a के फॉर्मूले देखिए, इसको सॉल्व करना चाहते तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर ये मेथड आपको ना समझ में आए तो दूसरा वीडियो डालेंगे, उसमें भी आप देखिएगा। वैसे दूसरा वीडियो डालने की जरूरत नहीं, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सबसे इजी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले। तो यहाँ पे हो जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब
3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको देखिए हम एक प्रूफ करके आपको हम बताते हैं। यहाँ पे RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। क्या करें, साइन के फॉर्म में बनाएं, तो यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा रखिए यहाँ पे। तो ये है साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये बताइए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका वैल्यू होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। एंगल उठा लेंगे, एंगल कितना है 3 थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 3, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालिए, तो थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रखिए 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये ऐसे आ गया, देखिए ये वाला फंक्शन बराबर इक्वेशन 1, अगर इसको बनाएंगे इक्वेशन 2, 1 और 2 को बराबर करेंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब निकल के आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन के बाद 3 साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या है, इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब 4 कॉस क्यूब एक्स, मतलब 4 कॉस क्यूब, मतलब 4x, सॉरी गलत है, 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स करेंगे, सिर्फ कॉस इनवर्स अपोजिट कर दीजिए, मतलब 4x क्यूब माइनस यहाँ पे 3x, 4x क्यूब क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और यहाँ माइनस 3x हो जाएगा। हो गया ये साइन का, कॉस का। कॉस के बाद एक tan का फॉर्मूला बचा है, एक tan का फॉर्मूला देखिए 3 tan इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला बन जाता, प्रूव करिएगा जैसे हमने प्रूव किया है, आप जरूर घर के लिए, आप होमवर्क है आपका ये, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, सॉल्व करके। यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3 tan थीटा, मतलब 3x, और यहाँ पे x क्यूब मतलब tan क्यूब होता है, tan क्यूब की जब क्या करा x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, मतलब 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये रहे आपके बेसिक फॉर्मूले की प्रूविंग। बहुत से फॉर्मूले हैं, अभी 2 फॉर्मूले और आपके बचे हैं, सॉरी 3 फॉर्मूले और बचे हैं, साइन कॉस टेन फॉर्म में 3 फॉर्मूले और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप देख लीजिए। बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी हम प्रूव ही करा देते हैं। दे रखा है साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर दे रखा है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये प्रूविंग के लिए भी आ जाता है। तो प्रूव करोगे, एक बार 2014 में क्वेश्चन इसमें रखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 सिद्ध करें, प्रूव करें। तो देखिए कैसे प्रूव किया जाएगा। क्या एक चीज बताएं, जो साइन मान लेते हैं, इसमें माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या कैपिटल ए हम नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। अभी आपको बताया अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये साइन ए नहीं हो जाएगा, इनवर्स है तो उधर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। बात समझ में आई। हम जानते हैं कि साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/2। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन में, ये डिग्री में है, रेडियन में क्या होता है π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर जो आपको दिख रहा है तो साइन है, तो साइन को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री, मतलब π/2 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। थीटा की जब क्या है, ए है। अब यहाँ पे कॉस है तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस ए, हो गया ना। अब क्या करेंगे कि ए का वैल्यू हम पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स, ए का वैल्यू जब निकालेंगे, जो हमने माना था, कितना माना था ए का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस का साइन इनवर्स है, इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2।
तो देखिए ये प्रूव होके ऐसे आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 ऐसे आया। अब यहाँ पे चलते हैं, साइन के बाद एक फॉर्मूला आपका बनता है कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम करेंगे। मान लिया टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या टेन ए नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई। और हम जानते हैं कि टेन π/2 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस ए, तो क्या हम कॉट ए नहीं लिख सकते हैं, बोलो कॉट ए लिख सकते हैं ना, बात समझ में आई। तो अगर कॉट ए यहाँ पे टेन ए बराबर लिखा हो ऐसे, अगर टेन ए बराबर अगर लिखा हो ऐसे, तो क्या हम कॉट 90 डिग्री माइनस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो टेन ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर कॉट π/2 माइनस ए लिख दिया, बात समझ में आई। देखिए टेन को क्या लिया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा रिलेशन। अब कॉट है तो इन्वर्स में इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स और ये हो जाएगा π/2 माइनस का ए। अब ए बराबर मानना क्या था हमने, टेन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पे रखिए कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस, इसकी जगह पे क्या माना हमने, ए को माना था टेन इनवर्स एक्स, माइनस का है तो इधर ले आइए प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना है, π/2। देखिए ये प्रूव होके ऐसे आया। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब में यूज होता है। इसके बाद टेन हो गया, कॉट हो गया। अब कॉसेक इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी चलिए निकाल ही लेते हैं, वैसे ये होमवर्क के लिए देना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर मान लिया ए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए। अब क्या बताइए, सेक ए बराबर जो होता है, क्या हम इसको इससे नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक π/2 माइनस का ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। कॉसेक π/2 माइनस का है, तो लिखिए यहाँ पे कॉसेक π/2 माइनस का ए। अब कॉसेक है तो इधर इन्वर्स में आ जाएगा, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स सिंपल है तो इन्वर्स में आ जाएगा, π/2 माइनस का ए की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, कॉसेक इन्वर्स एक्स π/2, ए की जगह पे क्या रखेंगे, सेक इन्वर्स एक्स, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। ये तीनों फॉर्मूले आपके प्रूव हो गए। कौन से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये रहे आपके फॉर्मूले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2